हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जी आप सब लोग। तो यहाँ पे मैं अपनी फ्रिज की क्लीनिंग कर रही हूँ और इतना मैसी, इतना गंदा हुआ पड़ा था। पता ही नहीं चलता, आप चीज़ें रखते जाते हो और कब फ्रिज इतनी गंदी हो जाती है कि जब आप साफ़ करने लगते हो तो आपको लगता है ये आपकी फ्रिज है। तो जी हाँ जी, ये मेरी फ्रिज है जो कि इतनी गंदी हुई पड़ी है। और फाइनली मैंने कहा आज इसको मैं साफ़ करके ही दम लूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वन बाय वन अपनी सारी चीज़ें बाहर निकाल रही हैं। और जो आपको ढेर सारी बोतल नज़र आ रही थी उसमें कोई सिरके की बोतल है, कोई गुलाबों का रख है, कोई शहद है, कोई सेब का सिरका है, कोई जामी श्री है, कोई उसके बाद स्कैश है, कोई ग्रीन जामी श्री है। इस तरह करके सारी चीज़ें हैं। और बाकी मैंने सारी चीज़ें निकाल के इसमें सर्फ़ डाला, लिक्विड डाला और डाल के मैं इसको मांजने बैठ गई। ऐसा मांजने बैठी कि मेरा तकरीबन 1 घंटा इधर लग गया। ये जो छोटे छोटे कोने होते हैं ना, इनमें भाई बड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे मैंने ब्रश और अपने सारे औजार लेके मैंने कहा आज इसको मैंने धो मांज डालना है। तो बस यहाँ पे मैंने इसकी अच्छे से जितनी मेरे से हो सकी मैंने इसकी क्लीनिंग की, सारा इसको साफ़ किया। उसके बाद जब ये साफ़ हो गई, मतलब कि पहले तो सर्फ़ वाला कपड़ा, फिर पानी वाला कपड़ा, फिर खुशक, और फाइनल मैंने साफ़ सुथरा एक टावल लेके इसको नीट क्लीन कर दिया। आपको 2 मिनट लगे देखने में, लेकिन मुझे 1 घंटा लगा। हाँ जी, मुझे 1 घंटा लगा। और फिर मैं अपनी टेबल पे आ गई जहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें सजा के रखी हुई थी, वॉश करके रखी हुई थी। तो हरी मिर्चें मैं प्यारी प्यारी सी खूबसूरत सी निकाल रही हूँ जो मुझे कढ़ाई में चाहिए, क्योंकि जो आप दम पे डालते हो ना तो बड़ी बड़ी हरी वाली अच्छी वाली मिर्चें होती हैं। तो मैंने कहा बाकी हो ना तो पिस पुस जाना है, तो जो अच्छी वाली है मैं निकाल के एक डिब्बा बना के साइड पे रख लेती हूँ। तो बस मैंने वही किया, वो साइड पे कर लिए। और यहाँ पे खीरे भी मैं रख रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ कि इसमें सारे आ जाए, लेकिन उनकी पता नहीं क्या है, आपस में बन नहीं रही। तो इसलिए खैर मैंने यहाँ पे उनको नीचे ऊपर हेट, मतलब कि नीचे ऊपर करके रख लिया। और यहाँ पे मैंने इधर टमाटर रखे हैं, और टमाटर भी मैं देख रही हूँ कि जो हार्ड वाले हैं उनको रख लूँ, जो नॉर्मल वाले हैं उनकी पेस्ट बना के रख लूँ। तो यहाँ पे देखिए जी मेरी फ्रिज नीट क्लीन हो गई और सारी बोतलें वगैरह मैंने इस तरह अरेंज कर दी और जितनी हो सकी मैंने इसको क्लीन किया। खैर ये देखें, ये अब इसका मुँह शू धुल गया है और साफ़ सुथरी हो गई है और सुकून आ गया मुझे देख के और इसको साफ़ करके। तो यहाँ पे जी मेन काम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया था, उसके बाद फिर मैं टेबल पे आ गई, क्योंकि बीच में ये भी था कि जी खाना भी खाना है। तो आपको पता है जब हम सफाई कर रहे हो तो लेडीज़ के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था कि कौन से कपड़े सिलने वाले हैं, कौन से कपड़े धुलने वाले हैं, बाज़ार से क्या आने वाला, आज पकेगा क्या, ये क्या हो रहा है, मतलब कि जो चीज़ पकेगी वो सबको अच्छी लगेगी, सब खा लेंगे। तो ये अल्लाह ताला ने लेडीज़ में ही इतनी हिम्मत डाली हुई है जो ये सारे काम कर लेती हैं। तो यहाँ पे मैं उधर सारी चीज़ें अपनी समेट के आ गई और मैंने चने, ये मेरी जो है ना तैयारी वीडियो, ये मेरी ईद से 1-2 दिन पहले की है। तो मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी तो व्लॉग मैं डाल नहीं सकी, लेकिन मैंने प्रॉपर शूट करके रखा हुआ था। तो फिर मैंने कहा नहीं, इतनी मेहनत की हुई है तो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। यहाँ पे मैंने कच्चा इमली का पल्प जो है वो निकाल के रख लिया, क्योंकि कुछ चीज़ों में मैं डालती हूँ जैसे कि बिरयानी का मसाला हो गया और चना चाट हो गई। तो फिर आपको होता है इमली भिगो के रखनी है, फिर उसका गूदा निकालना, तो फिर डालना है। तो मैंने कहा सोचा यह भी काम करके रख लो जिया भेड़ा, मतलब कि पंजाबी में हम हमारे कहते हैं। अच्छा जी, आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आप इस तरह पैकेट डाल के नीट क्लीन करके रख रहे हो तो नीचे से फट जाता है? मेरे साथ तो हो गया था। मैंने बड़ा अच्छा बंद सवर के इसको साफ़ करके ऊपर जब उठाया तो ये सारी निकल गई। खैर कोई बात नहीं। तो फिर मैंने इसको चेंज करके कुछ स्क्यूब बना लिए, कुछ मैंने पैकेट में डाल के रख लिया, क्योंकि ये भी होता है ना दिमाग में कि जी ईद आ रही है तो फ्रिज में कुछ थोड़ी बहुत ही जगह भी होनी चाहिए, गोश्त भी रखना होता है, हाँ थोड़ा सा भी रखना हो। तो ये चीज़ें भी सारी मैं बना के रख रही थी। यहाँ पे हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट बना लिया, क्योंकि हरी मिर्चें, अदरक, लहसुन इनका बहुत ज़्यादा काम होता है बड़ी ईद पे। तो मैंने कहा जी सारी चीज़ें बना के रख लूँ जितनी हो सके, इजी कुकिंग हो जाए, क्योंकि गर्मी, ऊपर से मेहमान, ऊपर से गोश्त समेटना, तो आपको पता ये सारे कितने। और जो रेडीमेड चीज़ें हैं मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ लेकिन बहुत कम। मुझे ये मेहनत अच्छी लगती है कि जो करके अपने हाथों से साफ़ सुथरा मैं रख लेती हूँ, मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने कर ली, कुछ मैंने आइस क्यूब में डाल लिए, कुछ बचा मैंने जार में रख लिया जो फौरी 3-4 दिन यूज़ हो जाएगा। और साथ मैंने हरा धनिया और पुदीना, वो भी ढेर सारा, पहले मैंने, मुझे तकरीबन आधा घंटा लग गया था, 4 गुटियाँ थी पुदीने की, मैंने वो और हरा धनिया बनाया।
फिर उनकी ये चटनी बनाई, बना के उसके बाद इसको भी पैकेट में डाल दिया, क्योंकि मेरे पास इतने आइस क्यूब्स नहीं थे, जितने थे वो सारी चीज़ों में फिल हो गया। तो मैंने कहा जो जो बचा जा रहा है मैंने फिर इस तरह जिप लॉक बैग में डालती रही कि एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाए, उसके बाद जब आप बाहर निकालते हो ईजी, इसके ऊपर कोई भी चीज़ आप मारते हो ना हैवी वाली, तो इसके टुकड़े हो जाते हैं। तो जितनी आपको ज़रूरत होती है आप उतना एक पीस निकाल लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आइस क्यूब में ही उनको जमाना है। जितने थे मैंने उसको कर दिया। उसके बाद बाकी मैंने जो जो चीज़ें बची जा रही थी इस तरह इनकी एयर बाइट निकाल के तो मैंने ऐसे सारे फ्रीज़ कर लिए, हरी मिर्चों का पेस्ट भी और ये अपनी चटनी का भी। और यकीन माने ये इतनी चीज़ें काम आती हैं कि जब आप मतलब कि सालन बना रहे हो, उसके बाद आप चटनी निकालो, दही में मिक्स करो, आपका रायता तैयार, चने निकालो उसमें डालो, आपका चीज़ें वो तैयार। और यहाँ पे सारा कुछ कर करा के जी मैं बिल्कुल फारिग हो गई थी और बहुत टाइम लग गया था। उसके बाद फिर जी मेरा एक पार्सल था वो आया, और जितनी खुशी से मैंने उसे ओपन किया मेरा उतना ही दिल बुरा हो गया। मैंने बड़ी प्यारी अल्लाह और मोहम्मद की प्लेटें मंगवाई थी डेकोर की, और वो टूटी हुई मुझे रिसीव हुई। मेरा दिल बड़ा बुरा हो गया। खैर वो मुझे दोबारा भेज देंगे, तो अल्लाह ताला अब खैर से आ जाए। और ये है जी सोन हलवा जो मुझे रिसीव हुआ है। इनका क्या नाम है इनका, लेकिन बहुत मज़े का था, बहुत ज़्यादा, जितने मैंने रिव्यू सुने तो उसी तरह ये है जी अल जन्नत का हलवा, और मुझे ये रिसीव हुआ था तो मैंने यहाँ पे टेस्ट किया। मुझे इजाज़त दे जी, अल्लाह हाफिज़।